Hello, third standard. Today our subject is EVS and the lesson number 8. And the name of the lesson is our need for water. यानी हमें वाटर की कितनी ज़रूरत है ये हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं. तो सी दैट इन पिक्चर्स आल्सो गिवन हियर यू कैन ऑब्जर्व दोस पिक्चर्स एंड अंडरस्टैंड व्हाट दे मीन. ये जो पिक्चर्स इनका मीनिंग क्या है हम देखेंगे अभी. कि कैन यू टेल फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटी दिस हैपन्स डजंट इट. वन क्वेश्चन आस्क मीन्स ये ऐसा होता है कि नहीं, ये ऐसा उन्होंने कन्फर्मेशन के लिए भी पूछा है हम लोगों को. सो सी दैट व्हाट हैपन्स समटाइम्स. नंबर वन, समटाइम्स टीयर्स फ्लो फ्रॉम आवर आइज. द फर्स्ट पॉइंट इज गिवन, टीयर फ्लोज फ्रॉम आवर आइज. हमारे आंखों में से आंसू निकलते हैं, राइट. नंबर टू, आवर माउथ वाटर्स व्हेन वी सी टैमरिन पॉड. और हम जब टैमरिन देखते हैं यानी इमली देखते हैं तो हमारे मुंह को पानी छूटता है, हमारे मुंह में पानी आ जाता है. नंबर थ्री, आवर नोज रन्स व्हेन वी हैव अ कोल्ड. थर्ड पॉइंट है कि हमारा नाक बहने लगता है, हमारे नाक में भी पानी आता है जब हमको कोल्ड हो जाता है, सर्दी होती है. नंबर फोर, व्हेन वी गेट अ कट इट ब्लीड्स. और जब कुछ कट वगैरह जाता है हमारा कोई भी बॉडी का पार्ट तो उसमें से खून निकलता है. सो व्हाट डज दिस टेल अस. तो ये जितने भी इंसिडेंट्स है ये हमको क्या बताते हैं. टीयर्स, सलाइवा, water running from the nose and blood are present in our body. They are substances that flow. They contain water. जितने भी इंसिडेंट्स अभी इसमें दिए हैं जैसा कि टीयर से आंसू, सलाइवा यानी हमारे मुंह में जो पानी आता है वो, और हमारे वाटर रनिंग फ्रॉम द नोज हमारे नाक में से जो पानी बहता है, और हमारे जो ब्लड है क्योंकि ये सारे लिक्विड है तो ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं ऑल द टाइम. और ये लिक्विड इसलिए है क्योंकि उसमें पानी रहता है. तो नेक्स्ट पॉइंट, ट्राई दिस वन ऑफ द एक्टिविटीज़. ये एक्टिविटी दी है तुम लोगों को करना है. डू दिस अंडर एडल्ट सुपरविजन. यानी तुम्हारे पेरेंट्स या फिर कोई भी एल्डर पर्सन जो है तुम्हारे घर में उनके सुपरविजन में ही करना है, उनके उपस्थिति में करना है, प्रेजेंस में करना है. टेक अ स्मॉल पीस ऑफ कुकुम्बर, grate it, squeeze it hard. Take a slice of lemon, squeeze it hard too. एक एक्सपेरिमेंट ये है कि एक कुकुम्बर का स्मॉल पीस लेने का है, तुमको छोटा टुकड़ा लेने का है एंड ग्रेट करने का. उसको ग्रेट यानी उसको वो घिसने का है ग्रेटर पर. उसके बाद में जो उसका बिल्कुल बारीक ये निकलेगा, राइट, पल्प निकलेगा, उसको स्क्वीज करने का, बहुत ही हार्ड स्क्वीज करने का, बहुत ज़ोर से दबाने का है उसको. और उसके बाद में क्या करने का, टेक अ स्लाइस ऑफ लेमन, स्क्वीज इट हार्ड टू. और लेमन का भी एक टुकड़ा लेकर उसको भी स्क्वीज करने का है, उसमें निचोड़ने का है. सो व्हाट यू सी देन, व्हाट डू यू सी. जूस फ्लोज आउट ऑफ द ग्रेटेड कुकुम्बर एंड द लेमन स्लाइस. व्हाट डज इट टेल अस. There is water in a cucumber and a lemon. So what happens when we squeeze the piece of cucumber and a piece of lemon. हम जब उसको निचोड़ते हैं, उसको दबाते हैं बहुत ज़ोर से कुकुम्बर के पीस को और लेमन के पीस को, तो क्या निकलता है उसमें से, जूस निकलता है. तो जूस क्यों निकलता है, बिकॉज इट कंटेन्स वाटर. उसमें वाटर होता है इसलिए वो लिक्विड होता है. नाउ व्हाई डू वी फील थर्स्टी. अभी हमको प्यास क्यों लगती है. देखो एक पिक्चर में था है कि दैट पर्सन इज़ ड्रिंकिंग वाटर. तो हमें ये सब प्यास क्यों लगती है. वी नीड वाटर इफ आवर बॉडी हैज़ टू फंक्शन प्रॉपरली. वाटर कीप्स आवर ब्लड थिन. वाटर हेल्प्स टू डाइजेस्ट आवर फूड एंड अनवांटेड सब्सटेंसेस लीव आवर बॉडी थ्रू यूरिन. तो हम लोगों को क्यों इस वाटर का, हम लोगों को ये प्यास क्यों लगती है, क्योंकि हमारी बॉडी को वाटर की ज़रूरत होती है. हमारे शरीर को पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर उसको पानी नहीं मिला प्रॉपर क्वांटिटी में तो क्या होगा, हमारा बॉडी फंक्शन नहीं करेगा. सबसे पहले उसको फंक्शन क्या है वाटर का इन आवर बॉडी.
कि वो सबसे पहले हमारे ब्लड को क्या करता है, थिन रखता है, यानी पतला रखता है, इसलिए वो फ्लो होता है। यहाँ तक कि हमारा जो डाइजेशन है, हम जो खाते हैं वो भी अच्छा वाटर हमारे बॉडी में रहा इनफ क्वांटिटी में तो वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा। और दूसरी बात, इनफ वाटर अगर हम पीते रहेंगे, पूरा पानी जो हमको चाहिए उतना पानी पीते रहेंगे, तो हमारे बॉडी में का जो भी है अनवांटेड थिंग्स, यानी जो नहीं चाहिए ऐसा कचरा वगैरह, वो सब यूरिन के थ्रू निकल जाएगा, टॉक्सिक एलिमेंट्स। सो वी मस्ट हैव इनफ वाटर इन आवर बॉडी एट ऑल टाइम्स। When there is a lack of water in our body, we get thirsty. Like us, other living things too need water. तो हम लोगों को ऑल द टाइम इनफ वाटर ही पीना चाहिए। जब भी हमको प्यास लगती है अच्छे से पानी पीना चाहिए। हमारे जो बॉडी का जो क्वांटिटी है, वाटर का क्वांटिटी जितना उसको चाहिए उतने उसको मिलना ही चाहिए, तभी वो बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करेगी। और जिस तरह से अगर हमको बॉडी में पानी की थोड़ी भी ये है शॉर्टेज है तो क्या होता है, हमको प्यास लगती है, हम थर्स्टी फील करते हैं। और दूसरी बात क्या है कि हमारे जैसा ही जो अदर एनिमल्स है, लिविंग थिंग्स है, उनको भी पानी की ज़रूरत होती है, उनको भी प्यास लगती है। नाउ कैन यू टेल अनदर एक्टिविटी, व्हिच एनिमल्स आर ड्रिंकिंग वाटर एट द रिवर बैंक? नाउ देयर आर नो some one picture is given and in the picture many things are shown. This is a picture of a river and people are filling water, taking water from the river for the drinking and other purposes, यानी लोग वहाँ से पानी भर रहे हैं पीने का और अदर थिंग्स के लिए भी। और दूसरी ओर क्या है, कुछ वुमेन, some women are washing clothes on the bank of the river। वो नदी के किनारे पे कुछ औरतें हैं ना, वो कपड़े धो रही है। और सम चिल्ड्रन आर पीपल एंड चिल्ड्रन आर जस्ट बेदिंग, स्विमिंग इन द रिवर। कुछ बच्चे और बड़े भी उसमें नहा रहे हैं पानी में। एंड सम एनिमल्स आर ड्रिंकिंग वाटर एंड सम पीपल आर वॉशिंग देयर एनिमल्स इन द वाटर ऑल्सो। सो सी दैट व्हाट इज टोल्ड इन दिस point. First, which animals are drinking water at the river bank? तो रिवर बैंक पर जो नदी के किनारे पर कौन से एनिमल्स है जो पानी पी रहे हैं? इसमें कौन दिख रहा है तुम लोगों को? वन गोट, राइट? अ गोट इज ड्रिंकिंग वाटर, वी कैन सी इन द पिक्चर। अदर पॉइंट, हु इज प्लेइंग इन द रिवर? और रिवर में कौन प्ले कर रहा है? तो ये चिल्ड्रन है, बिकॉज दे आर बेथिंग एंड दे आर एन्जॉइंग एंड दे आर प्लेइंग इन द वाटर, राइट? थर्ड पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन, सम पीपल आर कैरिंग वाटर होम, व्हाट विल दे यूज़ इट फॉर? और कुछ लोग देखो ये पिक्चर में क्लियरली दिखा है कि वो वाटर लेके जा रहे हैं अपने घर पे, किस लिए लेके जा रहे हैं ऐसा क्वेश्चन किया गया है। तो वन इट इज़ क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर कि ये लोग कहाँ लेके जा रहे हैं, उनको पीने के लिए और उनका यूज़ के लिए। ओके, अनदर पॉइंट नाउ, अ पब्लिक सोर्स ऑफ वाटर। अ पब्लिक सोर्स ऑफ वाटर मीन्स लोग जहाँ से पानी ले सकते हैं, ऐसा सोर्स जहाँ से है पब्लिक को, लोगों को पानी मिलता है। सो सी दैट इन मेनी विलेजेस cows, buffaloes and goats come to the river or pond to drink water. Grass and other bushes can be seen growing near the water hole. Animals bathe themselves in it. Birds like the lupwing, kingfisher and egret can also be seen around the water source. People from the village wash their clothes in it. They carry water to use at home. इसमें तो यह है कि जो भी सोर्स होता है जहाँ से लोग पानी लेते हैं उनका काम करने के लिए, जैसा पीने के लिए और अदर पर्पसेस के लिए, वो सोर्स का वाटर में क्या देखता है बहुत से विलेजेस में कि काउज है, बफेलोज है और गोट्स है, वहाँ पर पानी पीने के लिए आते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में बताया गया है।
और ग्रास और अदर बुशेस है ना जो उधर किनारे पर, पानी के किनारे पर तुमको बड़े हुए दिखेंगे, ग्रो हुए दिखेंगे। दूसरी बात है कि ये एनिमल्स भी इसमें नहाते हैं अंदर जाकर। दूसरी तरह से बर्ड्स भी, जैसे कि लुकविंग, किंगफिशर, इग्रेट, ये जो बर्ड्स है वाटर बर्ड्स, ये जो मछलियाँ खाते हैं, फिश खाते हैं, वो भी इसमें दिखेंगे क्योंकि वो मछली पकड़ने के लिए। और जो भी विलेज के पीपल है वो उनके क्लोथ्स वहाँ पे धोते हैं, बाकी के भी एनिमल्स धोते हैं, सब काम करते हैं। और उसी तरह से वहाँ से पानी भी लेकर जाते हैं पीने के लिए और अदर सोर्स के लिए। तो हमको ये देखना है कि व्हाट इज़ इट राइट दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन, तो ये ठीक है क्या, हमको ये देखने का है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट्स द सोल्यूशन। अभी सोल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का। द वाटर इन द पब्लिक सोर्स हैज़ टू बी केप्ट क्लीन। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो भी वाटर सोर्स है जो पब्लिक यूज़ करती है पीने के पानी के लिए, उसको तो क्लीन रखना चाहिए, दैट्स मस्ट। एंड द अदर वन, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है। तो क्या पता है हम देखेंगे इसमें। यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ सम क्रीचर्स, राइट, insects and creatures are shown in the pictures, and this is information about them. Now people who keep animals provide drinking water to them without fail. We know that these animals to get thirsty, but there are thousands of other animals. We do not realize that they too need water. जो भी लोग एनिमल्स रखते हैं, अपने घर में पालते हैं, तो वो उनका पीने के पानी का अरेंजमेंट करते हैं, उनको पानी पीने के लिए पानी देते हैं। लेकिन दूसरे भी अदर एनिमल्स हैं जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जिनके बारे में उनको मालूम नहीं है कि उनको भी पानी की ज़रूरत होती है और वो उनकी पानी की ज़रूरत कैसे पूरी करते हैं। इसमें जो पिक्चर दिया गया है वो उन्हीं एनिमल्स का है जिनके बारे में कोई जानते नहीं है। नाउ एंड्स, हनीबीज, क्रैब्स, स्कॉर्पियंस एंड ऑल अदर एनिमल्स नीड वाटर। ये जो भी दिए गए इसमें कि एंड्स है, हनीबीज है यानी मधुमक्खी, क्रैब यानी केकड़ा जिसको बोलते हैं, और स्कॉर्पियन यानी बिच्छू, ये जितने भी एनिमल्स है इनको भी पानी की ज़रूरत होती है। नाउ कैन यू टेल, क्या तुम बता सकते हो, वाई डू वी गो नियर अ वाटर होल इन अ जंगल टू सी वाइल्ड एनिमल्स। क्वेश्चन दिया गया है कि हम वाटर होल के पास में क्यों जाकर वहाँ पर बैठते हैं एनिमल्स को देखने के लिए, वाइल्ड एनिमल्स को देखने के लिए, यानी छुप कर बैठ के देखते हैं, क्यों वाटर होल के पास में ही। तो क्वेश्चन है, उसका आंसर भी दिया गया। देखो इन द पिक्चर यू कैन सी दैट द टाइगर इन द जंगल ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द वाटर सोर्स। तो इसमें जो वाटर में जो जंगल में टाइगर दिख रहा है वो पानी पी रहा है नदी पर। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो एनिमल्स है, जंगली जानवर, वो वाटर सोर्स पर आते हैं, रिवर हो या पॉन्ड हो या कोई भी जो वहाँ पर वाटर सोर्स होगा वहाँ पर आकर वो पानी पीते हैं, इसीलिए वो हम वहाँ पर जंगली जानवर को देख सकते हैं। सो इन द पिक्चर यू कैन सी दैट टूरिस्ट, दे आर सिटिंग इन द कार एंड दे आर वॉचिंग द एनिमल्स, दैट टाइगर ड्रिंकिंग वाटर। तो वो एक सेफ प्लेस पर है कार में, गाड़ी में, और वो वहाँ से टाइगर को पानी पीते हुए देख सकते हैं। तो वही एक स्पॉट होता है जहाँ पर वो जंगली जानवर को देख सकते हैं। नाउ लुक, वाइल्ड एनिमल्स आल्सो नीड वाटर, दे कम टू अ वाटर होल इन द फॉरेस्ट एंड वेयर दे आर थर्स्टी, when they are thirsty. So people to go there in order to sight the wild animals. तो होता क्या है कि जो ये जंगली जानवर उनको भी प्यास लगती है, इसीलिए वो वाटर होल पे आते हैं जो भी जंगल में है अपनी प्यास बुझाने के लिए। इसीलिए जो टूरिस्ट है, जो देखने वाले हैं लोग हैं टूरिस्ट, वो वहाँ पर जाकर रुकते हैं और उनको वाइल्ड एनिमल्स को देख सकते हैं। नाउ लुक अनदर पॉइंट, द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। अभी वाटर का इम्पोर्टेंस कितना है, कितना इम्पोर्टेंट है वाटर हमारे लिए। सी दैट इन द पिक्चर डिफरेंट वर्क्स आर शोन विच इज डन विथ वाटर।
In the first picture, that boy is having bath. In another one, that the other person is drinking water. That one is cooking. Mother is cooking. So these are the different. And here in the field, farmer is growing crops because of the water, because it gives water to the crops and they grow. Here, that electricity is generated due to the, and factory is running due to the water. So these are the different uses you can see in the picture. It is done because of water. If water is not available, nothing can be done which is shown in the picture. ये जो पिक्चर में बताया गया ना, कुछ भी नहीं होगा अगर वाटर नहीं होगा. तो सो वाटर, हाउ इम्पोर्टेंट दैट वाटर इज. नाउ लुक हियर, दैट इंफॉर्मेशन आल्सो गिवन in the middle of the picture. People need water not only for drinking but also for cooking and cleaning. So we need water for agriculture and industry as well. Water is very important in our lives. तो लोगों को सिर्फ पीने के लिए पानी नहीं चाहिए, उनको डिफरेंट काम के लिए भी, जैसे क्लीनिंग के लिए और कुकिंग के लिए भी पानी चाहिए. उसी तरह से एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए, एग्रीकल्चर यानी खेती के लिए पानी चाहिए, और इंडस्ट्री के लिए भी, यानी फैक्ट्रीज वगैरह उसमें जो भी बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, उसके लिए भी पानी की बहुत ज़रूरत होती है. तो इतना वाटर हमारे जीवन के लिए आवश्यक है. नाउ ट्राई दिस इज़ द एक्टिविटी टू बी डन बाय यू. अभी ये एक्टिविटी दी है, इसमें क्या दिया है, यू कैन सी इन द पिक्चर देयर आर सम प्लांट्स शोन, दोज इट इज़ अ पॉटेड प्लांट्स. सो व्हाट आर डन विद देम. In the two pictures you can see that the plants are grown perfectly and looking well. In the other picture, the two plants are withered because I think because of the water. Now see the points are given alongside it. First point, take two potted plants of equal growth. पहला दिया है इसमें कि तुम लोग दो potted plants लो और उनका एक जैसा ग्रोथ होना चाहिए, ऐसे दो पॉटेड प्लांट्स लेना है. नंबर 2 में दिया है कि लेबल देम एज 1 and 2, और उनको 1 and 2 जैसे कि एज शोन इन द पिक्चर, जैसा एक फर्स्ट पॉटेड प्लांट्स को 1 दिया है, दूसरे पॉटेड प्लांट को नंबर 2 दिया है, ऐसा लेबल लो. नंबर 3 का पॉइंट है, एवरी मॉर्निंग फॉर द नेक्स्ट 5 days वाटर ओनली प्लांट 1, डू नॉट वाटर प्लांट 2. उसमें क्या करना है, एवरी मॉर्निंग फॉर 5 days, 5 दिनों के लिए एवरी मॉर्निंग तुमको क्या करना है कि नंबर 1 को पानी दो सिर्फ, दूसरा नंबर 2 को पानी नहीं देना है. सो व्हाट डू यू सी, तो तुमको क्या दिखेगा फिर, तो फर्स्ट पॉइंट दिखेगा प्लांट 2 विच वॉज नॉट वाटर्ड स्लोली ड्राइज अप एंड प्लांट 1 लुक्स फ्रेश एंड ग्रीन. सो व्हाट हैपन्स इफ दैट पॉट नंबर 2 इज नॉट वाटर्ड रेगुलरली, व्हाट हैपन्स टू इट. तो तुमको क्या दिखेगा कि जो वाटर पॉट नंबर 2 है उसको वाटर दिया नहीं गया है 5 days के लिए, तो उसका क्या होगा, वो ड्राई होना शुरू हो जाएगा. लेकिन जो वाटर पॉट नंबर 1 में जो प्लांट है उसको पानी दिया गया है तो ग्रीन और फ्रेश दिखेगा. सो व्हाट डज दिस टेल अस, तो इससे हमको क्या पता चलता है, नंबर 1 प्लांट्स नीड वाटर टू लिव. हमको ये पता चलता है कि प्लांट्स को भी जिंदा रहने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है. नाउ प्लांट्स नीड वाटर. इसमें देखेंगे हम एक एक्सपेरिमेंट की प्लांट्स को कैसा वाटर की ज़रूरत होती है. इन द पिक्चर यू कैन सी दैट 1 boy and girl watering the plants in the garden, and here in other picture that one farmer is watering the crops in the field. So 2 different pictures, but they are showing us that how water is important for the plants too. See the information given, we water our potted plants, farmers water the crops in their fields. So what is given, what is told कि हम हमारे जो पॉटेड प्लांट्स है हमारे घर पे, उसको भी हम रेगुलरली वाटर देते हैं सो दैट दे मे ग्रो वेल, कि वो अच्छे से ग्रो होना चाहिए. फार्मर्स भी उनके खेत में उनको क्रॉप्स को पानी देता है ताकि वो अच्छे बढ़ सके. एंड कुड दीज प्लांट्स लिव विदाउट वाटर. क्वेश्चन है कि क्या ये प्लांट्स जो भी हैं जिनको ये वाटर दिया जा रहा है तो विदाउट वाटर के जिंदा रहेंगे. सो दस वी सी दैट प्लांट्स लाइक एनिमल्स नीड वाटर. तो हमने देखा है कि जैसे कि प्लांट्स और जैसे
जैसे कि जानवरों के लिए वो एनिमल्स को पानी की ज़रूरत होती है, वैसी तरह से प्लांट्स को भी पानी की ज़रूरत होती है. सो दिस इज़ इनफ फॉर इन दिस लेक्चर. We have to stop here. And what is the homework for you? I am showing it through camera now. See that those questions given in the lesson itself, they are to be solved. Now look here on the page number 47. You can see the picture, you can see the questions, they are to be solved. Okay, and then you send them on my mobile number. That's it.